हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रुचिका एंड आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो मैंने आज के लिए सिलेक्ट किया है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक के सारे बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाके हम लोग ये टर्म्स को और फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग ये टर्म्स को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। मैंने यहाँ पे फ्रैंक इकोनॉमिक्स को रेफर किया है। आपको आपके स्कूल में जो भी बुक बोला गया है आप उसको इजीली रेफर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे आज की व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय लायनल रॉबिन्स, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So लायनल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को। हमारी जो इकोनॉमी है उसके पास रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, बट जो हमारी वॉन्ट्स है दैट आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज की हम लोग अपने वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं व्हेन द रिसोर्सेज आर इन अ लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट अनएंडिंग ह्यूमन वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, हमें बताता है कि हम लोग कैसे सेटिस्फाई करते हैं अपने वॉन्ट्स को जब रिसोर्सेज एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब वॉन्ट्स क्या होता है? वॉन्ट्स डिजायर टू हैव समथिंग एंड देन मेकिंग एन एफर्ट टू अक्वायर इट। अब कोई भी चीज का डिजायर, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करना है या अवेल करना है, तो वो डिजायर की हमें ये चीज चाहिए, दैट इज नोन एज वांट एंड वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू अक्वायर इट। फोकट में तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपको कोई चीज चाहिए तो आपको डेफिनेटली उसके लिए वर्क करना होगा। सो वांट इज बेसिकली द डिजायर टू हैव समथिंग एंड देन मेकिंग एन एफर्ट टू अक्वायर इट। ठीक है, अब हम लोग पूरे दिन क्या करते हैं यार, कोविड के टाइम पे सबने सब कुछ ऑनलाइन ही किया है एंड हम लोग बेसिकली एक साइड से दूसरे साइड पे स्क्रॉल ही करते रहते हैं, कभी अमेजन, कभी फ्लिपकार्ट, कभी नायका, कभी कुछ। इनके तो ऑफर्स भी इतने अमेजिंग होते हैं कि किसको शॉपिंग करने का मन नहीं करेगा। मुझे तो शॉपिंग बहुत पसंद है, आई थिंक आपको भी पसंद होगी। सो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है हमारी कि हमें ये चाहिए, यार वो भी अच्छा ऑप्शन था वो भी ले लेते हैं। सो ऐसे लिस्ट हमारी अनएंडिंग हो जाती है। सो अगर सपोज मेरी एक लिस्ट है जिसमें मेरे इतने सारे वॉन्ट्स है, तो आपकी भी एक सिमिलरली एक लिस्ट होगी। सो ऐसे एक एंटायर पॉपुलेशन की वॉन्ट्स है। ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज है जिससे वो ये गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेगा पीपल को, दैट इज लिमिटेड। तो सबकी वॉन्ट्स को फुलफिल करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज द चैलेंज हियर। तो इकोनॉमिक्स वही बताता है कि रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में है लेकिन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, so this gives rise to two kinds of wants. Primary wants for goods that are necessary for survival. Primary wants कौन सा wants होता है? वैसा wants होता है उसके अंदर वो goods आते हैं जो नेसेसरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ये तीन बेसिक चीज है जो चाहिए हमें चाहिए फॉर लाइफ टू फंक्शन नॉर्मली। अगर इनमें से एक भी चीज प्रेजेंट नहीं है देन लाइफ नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज दिस थ्री आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ। ठीक है, फॉर लाइफ टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर आपके पास फूड है लेकिन आपके पास शेल्टर नहीं है या फिर क्लोथिंग नहीं है तो आपकी लाइफ फंक्शन नहीं कर सकती प्रॉपर्ली। सो दीज थ्री आर बेसिकली द नेसेसिटी गुड्स जो हम लोग को चाहिए फॉर लाइफ टू फंक्शन प्रॉपर्ली। ओके, नेक्स्ट आर द सेकेंडरी वॉन्ट्स। सेकेंडरी वॉन्ट्स क्या होते हैं? वॉन्ट्स फॉर गुड्स दैट प्रोवाइड कंफर्ट और लग्जरी। सेकेंडरी वॉन्ट्स का केस कब आता है? सेकेंडरी वॉन्ट्स का केस तब आता है जब हमारे प्राइमरी वॉन्ट्स ऑलरेडी फुलफिल्ड है, क्योंकि प्राइमरी वॉन्ट्स आर द नेसेसिटीज। तो अगर आपकी नेसेसिटीज ही फुलफिल नहीं है तो आप कभी कंफर्ट के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, तो प्राइमरी वॉन्ट्स जब फुलफिल हो जाता है तब हम सेकेंडरी वॉन्ट्स के बारे में सोचते हैं एंड वी प्लान आउट। ठीक है, सपोज यू आर हैविंग ऑल द बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसके बाद ही आप एक कंफर्टेबल लाइफ के बारे में सोचोगे। अगर आपके पास एक प्रॉपर घर ही नहीं है देन यू नेवर थिंक ऑफ बाइंग एन एसी। तो जब तक हमारी प्राइमरी वॉन्ट्स सेटिस्फाई नहीं होती हम सेकेंडरी वॉन्ट्स के बारे में नहीं सोचते, बिकॉज सेकेंडरी वॉन्ट्स हमको एक कंफर्टेबल लाइफ देती है। तो कंफर्टेबल लाइफ कब काम आएगी? जब हम लोग के पास ऑलरेडी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉन्ट्स में क्या आती है? सेकेंडरी वॉन्ट्स में आता है कंफर्ट्स या फिर लग्जरीज। सपोज एन एयर कंडीशनर या फिर कोई एक्सपेंसिव कार जो आपकी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with human individual behavior, households and entities. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक इंडिविजुअल एंटिटी, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड या फिर ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच विच स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम लोग एक इकोनॉमी के सारे हाउसहोल्ड, सारे बिजनेस एंड सारे फर्म्स को एग्रीगेट करके उसके बारे में टोटल पढ़ते हैं,
उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पूरे इकोनॉमी को अकाउंट में ले रहे हैं एंड इसमें सारे हाउस होल्ड, सारे फर्म, सारे बिजनेसेस आ जा रहे हैं। लेकिन इन द केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग खाली एक इंडिविजुअल फर्म, बिजनेस या हाउस होल्ड पे फोकस कर रहे हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो हमें सोल्यूशन जिसका खोजना होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में है, उसकी इनकम भी फिक्स्ड है, तो उसको डिसाइड करना होता है कि उसे कौन सा गुड्स एट अ टाइम प्रोड्यूस करना है जिससे इकोनॉमी की वांट्स सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ गुड्स, वन इज द कंजम्पशन गुड एंड द अदर इज कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स में आते हैं मेजर ड्यूरेबल गुड्स जो हम नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं, ठीक है। एंड कैपिटल गुड्स में वो गुड्स आते हैं जो हमें डिफेंस के लिए या फिर मशीनरी ये सब के लिए चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि उसे एट अ टाइम कौन से गुड्स पे फोकस करना है और उसके कौन से गुड्स के प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो इकोनॉमी के पास हमेशा बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। सो देयर आर मेजरली 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो होता है जहां पे हम लोग लेबर को मेजरली यूज करके अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कैपिटल इंटेंसिव क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जहां पे हम लोग बेसिकली मशीनरी पे फोकस कर रहे हैं एंड हम लोग मशीनरी एंड टूल्स का यूज करके प्रोडक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि उससे कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को फॉलो करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है एंड गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना है टू द जनरल पीपल इन द इकोनॉमी, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ पीपल, एक है रिच क्लास, एक है पुअर क्लास, ठीक है। दोनों की डिमांड्स अलग अलग है, दोनों के वांट्स अलग अलग है। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि वो उसको एट अ टाइम कौन से गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करने हैं। अगर वो रिच क्लास के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उस टाइम पे पुअर क्लास के सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। सो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे उसे ये फेस करनी पड़ी इकोनॉमी को कि उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स बनाने हैं, ठीक है। Next is consumption. What do you mean by consumption? Consumption is the process by which an individual satisfies the wants by consuming goods and services. ठीक है, हमारे wants है, हमें उसको satisfy करना है। उसको satisfy करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी goods या service को consume करेंगे, कोई service को जाके avail करेंगे। तो ये जो process है जिससे हम अपने wants को satisfy कर रहे हैं, that is known as consumption, ठीक है। आपको भूख लगी है, आप फटाफट से फ्रिज के पास जाते हो और कोई स्नैक निकाल के you grab it and you have it, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे यू आर सैटिस्फाइंग योर वांट ऑफ हंगर। वहां पे आप वो फूड कंज्यूम करके अपने हंगर को मिटा रहे हो, ठीक है। सो योर वांट इज बीइंग सैटिस्फाइड, ठीक है। अगर आप कोई हेयर कट कराने जा रहे हो कोई सैलून में, तो वहां पे आप एक सर्विस ले रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो कंजम्पशन, क्योंकि वहां पे आप एक सर्विस ले रहे हो, ओके। द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स टू बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, कोई भी चीज को बनाने के लिए एक प्रोसेस लगता है। हमें जो मार्केट, हम जब भी मार्केट जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, दो ज्यादा फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स कैसे बने, फाइनल गुड्स को एक प्रोसेस से पास थ्रू करना पड़ा जहां पे वो लोग को रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक फाइनल गुड बना, ठीक है। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एन एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर कैसे बना, काफी सारे मटेरियल्स को जब असेंबल किया गया तब जाके हमें एयर कंडीशनर मिला है। सिमिलरली जब हम लोग फ्लावर लेने जाते हैं तो फ्लावर कहाँ से आया है, व्हीट जो था, व्हीट इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। तो व्हीट को जब फैक्ट्री में ग्राइंड ये सब किया गया है, उसके बाद हमें जाके अपना फाइनल गुड मिल रहा है विच इज फ्लावर। सो प्रोडक्शन इज बेसिकली द प्रोसेस जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सके।